हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। देखिए 1.2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वीडियो में। नाउ 1.3 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कह रहे हैं कि ये जो लिखा है हमने, जो नीचे दिए हैं नंबर्स, उनको डेसिमल फॉर्म में कीजिए और बताइए कि वो डेसिमल किस टाइप का है, यानी टर्मिनेटेड है या नॉन टर्मिनेटेड है। ठीक है, इस किस टाइप का है तो चेक करते हैं। पहले इसको हम डिवाइड करेंगे भाई 100 से 36 को। देखिए 100 इज ग्रेटर देन 36, सो वी कैन नॉट डिवाइड दिस वन टाइम। तो हम इसको 0 टाइम पढ़ लेंगे। 100 0 0 लेस करेंगे, माइनस करेंगे, 36 आया। अब पॉइंट लगा लें भाई, अब 0 बढ़ा दें। ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। 100 का टेबल 360 में पढ़ेंगे, 3 टाइम्स पड़ जाएगा बच्चे। आप माइनस करेंगे 60 हो जाएगा, पॉइंट ऑलरेडी लगा, 0 बढ़ा देंगे, 100 600, दैट मीन्स 0.63 आंसर। पूछ रहे हैं उसको डेसिमल में कीजिए, डेसिमल में कर दिया। उसके बाद कहा है कि किस टाइप का डेसिमल है, टर्मिनेटेड है या नॉन टर्मिनेटेड। रुक गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, कंटिन्यू नहीं चल रहा, तो टर्मिनेटेड होगा। लिख देंगे टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन, तो खाली टर्मिनेटेड लिख दें भाई। कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, बस इतना ही इस क्वेश्चन में लिखना है, एक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 1/11। 1/11 दिया है भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको भी आप डिवाइड करेंगे बच्चे, थोड़ा दूर करके 11 को, 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम नहीं जा सकता। 11 11 इज ग्रेटर देन 1 है ना, तो 0 टाइम पढ़ लेंगे। 0 टाइम पढ़ा, 0 हो गया, 1 माइनस किया तो 1 आ गया। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। बट 10 का टेबल 11 का टेबल 10 में अभी भी नहीं पढ़ा जाएगा, 10 इज लेस देन 11, सो 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट कर देंगे, 100 हो जाएगा। 11 का टेबल 9 टाइम्स पड़ जाएगा, 11 9 जा 99, 1 बचा। अब जो लेकर चले थे हम डिवाइडेंट, वही रिमाइंडर आ रहा है, यानी 1 लेकर चले थे, 1 ही शुरू हो गया। इसका मतलब आगे की जो प्रक्रिया होगी, आगे का जो प्रोसेस होगा, वो बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेगा ना। तो फिर इसका मतलब यही चीज बार बार आ जाएगी, 0.9 0.9 है ना, यही रिपीट कर जाएगी आगे को। तो इसको हम ऐसे करके लिख देंगे ना, रिपीट कर जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको 0.09 पर बार लगा देंगे, क्योंकि यही तो बार बार आएगी, इसलिए ये रिपीट करेगा। जो भी लोग रिपीट करता है उसको हम बार लगा देते हैं, यानी बार बार यही रिपीट करेगा अब इससे आगे को। तो हमने इसको लगा दिया। अब रिमाइंडर बचा, यानी टर्मिनेट नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हुआ तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, जरा जगह कम है, फिर एकदम जल्दी से साफ करते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज 4 होल 1/8। 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33/8। यानी पहले मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है उसने हमें, तो मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंपल बनाया, और सिंपल बनाने के बाद अब हम उसको डेसिमल में बनाएंगे। उसने यही तो कहा है कि डेसिमल में करिए, तो डेसिमल में करते हैं। 8 4 जा 32, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 1 यानी 33 में से 32 लेस कर दिया, 1 बचा, 0 पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ गया और 10 हो गया। अब 8 का टेबल 10 में पढ़ेंगे, 1 टाइम्स 2 बचा, पॉइंट ऑलरेडी लगा है, 0 बढ़ा देंगे, 20 हो गया, 8 2 जा 16। अब 20 में से 16 खत्म, कितना बचा 4, पॉइंट ऑलरेडी लगा है, 0 बढ़ा देंगे, 40 हो गया, 8 5 जा 40, 4.125। ये कैसा हुआ भाई? टर्मिनेटिंग। क्यों हुआ टर्मिनेटिंग? क्योंकि वो पूरा पूरा कट हो गया। अगर पूरा पूरा नहीं कटता, कोई ब्लॉक रिपीट करता, तो हम उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। उसमें देखिए पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पे ना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है बच्चे 3/13, 3/13। ठीक है, 3 से 13 से 3 को डिवाइड करना है।
0 टाइम्स पढ़ लेंगे भाई, हमारा तरीका यही है। माइनस किया, इतना आया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 13 का टेबल अब 30 में पढ़ेंगे, 13 2 जा 26 हो जाएगा, ठीक है। माइनस किया बचा 4, पॉइंट ऑलरेडी लगा, 0 बढ़ा देंगे, 13 3 जा 39, 1 बचा, पॉइंट ऑलरेडी लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, है ना। अब ये पहचान तो हो रही होगी आपको, कब तक करते रहना है ऐसा, जब तक वही क्वोशिएंट वापस ना जाए या फिर पूरा पूरा ना कट जाए। अगर यही डिवाइडेंट वापस आ गया यहाँ, समझ लीजिए कि वो आपका रिपीट करने लग गया, ठीक है। 13 3 जा 39 और 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी नहीं पढ़ा जा रहा, तो 0 बढ़ाएंगे और इसमें टेबल 0 बढ़ा देंगे, उधर 0 बढ़ा करके ही 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट बढ़ा करके तो एक 0 ले सकते हैं बस। 13 से बन जा 91, कितना बचता है 9, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 13 का टेबल 90 में पढ़ेंगे 6 टाइम्स, कितना बचता बच्चे 2 और 1 12, 0। अब 13 9 जा 117, कितना बचता है 3 रिमाइंडर, वो जो डिवाइडेंट था वही रिमाइंडर फिर बच गया, इसका मतलब ये ब्लॉक रिपीट कर जाएगा, इसका मतलब ये ब्लॉक रिपीट कर जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे भाई 0.23069 पर बार, और इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग भी तो हो रहा है, तो रिपीटिंग भी लिखिएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11, 2/11, 11 से 2 को डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स पढ़ा जाएगा, 2 बचता है बच्चे, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 1 टाइम पढ़ा गया, 9 बचा, पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी, 0 बढ़ा देंगे, 11 8 जा 88, थोड़ा इसको करीब करके लिखूं ताकि ये पूरा आ जाए, 11 8 जा 88, है ना। वैसे तो पूरा हो गया यह कंप्लीट, क्योंकि 2 बचा, 2 ही लेके चले थे, 2 ही बच गया, तो कैसा हो गया बच्चे, यही ब्लॉक क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा, 0.18 रिपीट कर जाएगा, कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, भाई जो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा रिपीट भी तो करेगा फिर वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है 39 329 329 अपॉन 400, यानी 400 से हम इसको 329 को डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है बच्चे 329 जो है वो कम है 400 से, इसलिए वो 0 टाइम्स पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। ऑथेंटिक तरीका तो यही है, बाकी आपकी मर्जी है। 4 8 जा 32, कितने टाइम्स पड़ गया बच्चे 8 टाइम्स, अब पॉइंट ऑलरेडी लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 2 टाइम्स पड़ जाएगा, 100 बचा, पॉइंट ऑलरेडी लगा, 0 बढ़ा दीजिए, 5 टाइम्स पड़ जाएगा। भाई इसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत आई होप कि नहीं है, ठीक है। पूरा पूरा कट गया भाई, पूरा पूरा कट गया, 4 5 जा 20, सॉरी 4 5 जा 20, ये यहाँ 4 5 जा 20 गलत होगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 ही टाइम्स पढ़ा जाएगा, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, 800 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 800 हो जाएगा, ठीक है। अभी चेक करते हैं, कोई नहीं होता है, ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर। चलिए 4 2 जा 8, 800, 200 बचता है बच्चे, 0 पॉइंट ऑलरेडी लगा, 0 फिर बढ़ा देंगे, 4 5 जा 20, ठीक है, पूरा पूरा ये कट गया, यानी 2 और 5, क्या इसको रिपीटिंग करेंगे क्या आप, क्या इस पर बार लगाएंगे, नहीं लगाएंगे इस पर बार, क्यों, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा, ये तो यहाँ टर्मिनेट हुआ है ना, तो यहाँ लिखेंगे भी टर्मिनेटिंग, क्या लिखेंगे बच्चे, टर्मिनेटिंग, है ना, ओके।
फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलेंगे। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहीं इसको मिटा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज you know that 1 upon 7 is this, and you can predict what the decimal expansions of the 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7, 6 upon 7 are the without actually doing the long division. If so, how? कह रहे हैं अगर 1 upon 7 की वैल्यूज ये दे रखी है हमने, तो वैल्यू ये दे रखी है, तो बताइए कि एक्सपेंशन 2 upon 7, 3 upon 7 की वैल्यूज क्या होंगी बिना लंबी भाग करे। ठीक है, विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबी भाग करे। तो देखिए करते हैं क्या होगा। गिवन है, क्या गिवन है, 1 अपॉन 7 इजिकल्स टू 0.14285 पर बार। देन फाइंड करना है हमें 2 अपॉन 7। देखिए 2 इंटू 1 अपॉन 7 लिख लेंगे हम इसे। क्यों लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ थोड़ा सा समझ लें। अगर मैं इसको 2 इंटू ऐसे कर लूँ और ये आप देख रहे होंगे, नहीं कर सकते क्या, 2 वन जा 2 अपॉन 7, 2 अपॉन 7 ही है अभी भी, है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 अपॉन 7 को 2 इंटू 1 अपॉन 7 लिख सकते हैं। क्लियर, 2 इंटू 1 अपॉन 7 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0.14285 पर बार। 2 से इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, बहुत आसानी से हम इसको 2 की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 7 या 14, कैरी 2, 2 5 या 10, 1 11, 2 8 या 16, 1 17, 2 2 या 4, 1 5, 2 4 या 8 और 2 1 या 2, 1 के बाद 0 के बाद पॉइंट है। ठीक है, ये इस टाइप से हम लिख देंगे। इसी तरीके से हम आगे की क्वेश्चंस करते हैं। 3 अपॉन 7, 3 अपॉन 7 को लिख लेंगे 3 इंटू 1 अपॉन 7। 3 इंटू 1 अपॉन 7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857। क्लियर है। अब इसकी 3 से हम क्या कर देंगे बच्चे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी इसकी, 14 28 57 आ जाएगी। 14 28, चलिए कर लेते हैं कितनी आए। 3 7 या 21, कैरी 2, 3 5 या 15, 15 और 2 17, कैरी 1, 3 8 या 24, 1 25, कैरी 2, 3 2 या 6 और 2 8, 3 4 या 12, कैरी 1, 3 1 या 3 और 1 4 के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। यानी आप इस तरीके से लिख देंगे। अब आते हैं 4 अपॉन 7। 4 अपॉन 7, 4 इंटू 1 अपॉन 7, 4 इंटू 1 अपॉन 7 इज 0.142857। इस टाइप से आप लिख लेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी भाई, 4 7 या 28, कैरी 2, 4 5 या 20, 22 कैरी 2, 4 8 या 32, 32 2 34, कैरी 3, 4 2 या 8, 8 3 11, कैरी 1, 4 4 या 16, 1 17, कैरी 1, 4 1 या 4 1 5, पॉइंट लगा देंगे। अरे भाई पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट ही लगना है। पॉइंट लगाने का तरीका यू नो वेरी वेल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 अपॉन 7 मैंने यहाँ कर दिया, इसको नोट कर लीजिए। 4 5 7 इसके बाद कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, हमने 3 अपॉन 7 तक कर दिया था, 4 अपॉन 7 यहाँ करते हैं। 4 अपॉन 7 यानी 4 इंटू 1 अपॉन 7, 0.14285। ये हो गया था नहीं, 3 अपॉन 7 तक हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था यहाँ, चलिए उसमें 4 तक कंप्लीट कर लिया था मैंने, आपने, है ना। अब 5th करेंगे, 5th अपॉन 7, 5 अपॉन 7 करेंगे, 5 इंटू 1 अपॉन 7। अब 1 अपॉन 7 की प्लेस पर मैंने डायरेक्टली क्या यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर दिया। ठीक है, 1 अपॉन 7 के प्लेस पर चाहो तो यहाँ लगा सकते हो 1 अपॉन 7। ठीक है, देखिए इसको यहाँ लिख लीजिए 0.414285 और इसको यहाँ 1 अपॉन 7
पुट कर लेंगे तो 5 इंटू 1/7 के प्लेस पर 0.14287 पर बार, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इस पर भी बार लगा देंगे। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट है 6/7, 6/7 है 6 इंटू 1/7, तो 1/7 की वैल्यू ये दे रखी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे ये आ जाएगा, है ना। इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमने इसको यहीं एकदम मल्टीप्लाई करके रख लिया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो इसको एक बार रिकॉल करिएगा, दो बार देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। कह रहे हैं जो नीचे मैंने दिए हैं उनको P अपॉन Q की फॉर्म में कीजिए, जहां P और Q एक इंटीजर्स है और Q नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल है कि इसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लाना है। इसके दो तरीके बताऊंगा, दो मेथड बताऊंगा, सिंपल बिल्कुल एकदम। सबसे पहला आपको एकेडमिक तरीका है, फिर एक कंपटीशन का तरीका बताऊंगा इन शॉर्ट बिल्कुल। ठीक है, चलिए करते हैं। अगर आपने इस तरीके से कोई वैल्यू दे रखी है तो उसको लेट करना है, यानी एज्यूम कर लेना है कि x इज इक्वल टू दिस। अगर इस पर बार लगा है तो इसका मतलब ये है कि 6 बार है, इसका तो यही मतलब है ना। देन हम इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। इसके बाद अगर 1 डिजिट पर बार लगा है तो 1 डिजिट पर बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप यहां समझ लीजिए 1 डिजिट दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट यानी 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट जिस पर बार लगा है यानी 1 डिजिट पर बार लगा है तो 1 0 से, 1 0 मतलब 10 से, 2 डिजिट पर बार लगा है तो यानी 2 0 से दैट मीन्स 100 से, 3 डिजिट पर बार लगा है तो 3 0 दैट मीन्स 1000 से। क्लियर है? आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे भाई, यहाँ लिखना जरूरी है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन द बोथ साइड। बोथ साइड 10 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा बच्चे, यानी जब इसकी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करनी है इसकी, तो 10 इंटू 0.666 एंड सो ऑन। इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। 10 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये डिजिट एक 0 है तो एक डिजिट आगे बढ़, एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यानी ये पॉइंट एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, यानी 6 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ था यहाँ आ जाएगा 6 6 6। ये चाहे जितने अभी भी लगा सकते हैं, चाहे जितने 6 ना, क्योंकि ये तो क्या है, इन्फिनिटिव तक जाने की तरफ होते हैं। तो अब हमने फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लिए हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस करना है। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से क्या करना है बच्चे, माइनस करना है। तो सेकंड इक्वेशन 10x है, फर्स्ट है x। सेकंड 10 भाई इधर की वैल्यू को इधर से लेस कर देंगे, यानी 10x को इससे लेस कर देंगे, इसको इससे लेस कर देंगे। ठीक है, यानी 6.6666 ऐसे माइनस, और 0.666 ऐसे करके माइनस। इधर 10x में से 1x कम करेंगे तो 9x बचेगा, इजिकल्स टू 6.666 में से हमें माइनस करना 6.66666 है ना। अब माइनस करेंगे तो देखिए बच्चे ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, है ना, यानी घट जाएगा तब भी यही आएगा ना, 0.6, केवल 6 आएगा इधर। क्लियर? इधर केवल 6 आएगा, है ना। अभी ऑर्डर किया है हमने अपना मैग्नेटिक डस्टर, बट वो भी आ ही नहीं पाया, तो इसीलिए कपड़े से काम चला रहा है। ठीक है इसमें कंजूसी की कोई बात नहीं है। तो सोच रहे हो मास्टर साहब ने ये सर बड़े कंजूस हैं यार, मार्कर वो नहीं लिया आपने डस्टर 25-30 रुपए का। ऐसा नहीं है, हमने मैग्नेटिक वाला यूज किया है, क्योंकि ये मैग्नेटिक वाला बोर्ड है। ठीक है, तो वो यूज किया, ऑर्डर किया है, इंशाल्लाह वो आ जाएगा तो वो यूज करेंगे। चलिए बच्चे
2 से 3 से कट हो जाएगी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 2/3। एक्स की वैल्यू जो आई 2/3 आ गई। अब इसकी ही शॉर्ट ट्रिक बताया चलता हूँ साथ ही साथ, है ना। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी बच्चों, ये दे रखा है इसमें, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक ये है, इस नंबर को लिखो बिना बार के, जितने डिजिट पर बार नहीं है वो माइनस कर दो। है कोई ऐसा डिजिट जिस पर बार नहीं है? 0 है तो 0 माइनस करने पर तो उतना ही रहेगा। जितने डिजिट पर बार है उतने 9 लगाओ, जितने डिजिट पर बार नहीं है उतने 0 लगाओ। कोई डिजिट पर बार नहीं है, यानी कोई डिजिट नहीं है यहाँ, है ना। तो बस 6/9 हो गया, सीधा सीधा कटिंग कर देंगे। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, दैट मीन्स 2/3, है ना। चलिए शॉर्ट ट्रिक में कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो कि किस पर बार है, किस पर बार नहीं है, कितने 9 लगाने हैं, कितने 0 लगाने। पूरा कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, तब तक नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। .47 पर बार, है ना। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें RS अग्रवाल से या किसी दूसरी ऑथेंटिक बुक से आप कर सकते हैं, एस चांद से कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स होती हैं जिससे आप ये कर सकते हैं। तो हम फिर इसको एज्यूम कर लेंगे बच्चे, क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47, ओके। x इज इक्वल्स टू 0.47 पर बार क्या बताता है भाई? बार तो बार बार बताता है, तो उसको बार बार लिख देंगे, बार बार लिख दिया, है ना। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ मैंने कहा था जितने डिजिट पे बार हो उतने 0 से, दैट मीन्स उतने 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें कितना दिख रहा है इसमें 1, तो फिर 10 से होगी या 100 से? आई होप ये आप समझ गए होंगे कि 10 से मल्टीप्लाई करनी है। यह लिखना हो जरूरी है बस, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन द बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन में हम कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x हो जाएगा भाई। 10 से अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है भाई, 10 में कितने 0 होते हैं? 1 0, तो एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा। अगर 2 0 होते तो 2 डिजिट आगे बढ़ जाता, ठीक है। तो 1 0 है तो इसका मतलब एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 7 7, ना। इसको तो आप चाहें जितने लिख लीजिए। मल्टीप्लाई आपने 10 से इसकी कराई है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दी। अब पहले क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट है वो अपनी प्लेस पर 1 प्लेस आगे बढ़ जाएगा, यानी एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा क्योंकि एक 0 लगा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी गेट, क्या पाएंगे भाई आप? चलिए क्या पाते हैं, 10 यानी सेकंड से इसको लेस करेंगे, यानी इक्वल के साइन से इधर की चीज इधर लेस करेंगे, इधर की चीज इधर लेस करेंगे। 10x में से 1x लेस किया, 10x में से 1x लेस करेंगे, उधर 4.7777 में से माइनस करेंगे 0.4777, ओके। तो यहाँ तो हो गया 9x, यहाँ क्या हो जाएगा इसको समझ लेंगे, है ना। ये तो ऐसे है ही। अब 0.477 ऐसे करके माइनस हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपकी जो फाइट बची 4 और 7 की बची, तो 3 आ जाता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 4, दैट मीन्स 4.3। इसको आप ध्यान से देख लेंगे एक बार, ठीक है। आई होप कि समझ पाएंगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए अब आगे क्या है, x रोक लीजिए यहाँ 4.3, इसका हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, या मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। पॉइंट उड़ा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, है ना। जितने डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट होता है उतने नीचे 0 बढ़ जाते हैं। 1 डिजिट के बाद किधर से गिनते हैं, इधर से, यानी इधर से गिनेंगे हम। 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो पॉइंट खत्म कर दिया, 0 नीचे बढ़ा दिया। 43/90, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई,
43/90। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे आप। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, देखिए मैंने कहा था पूरा नंबर लिख लेते हैं, लिख लीजिए। मैंने कहा था जितने डिजिट पर बार नहीं है वो लेस करो, 4 पर बार नहीं है लेस कर दो, अपॉन जितने डिजिट पर बार है उतने 9, कितने डिजिट पर बार है, 1 डिजिट पर बार है तो 9 लगा दिया, जिस पर बार नहीं है उतने 0, उतने 0 मतलब एक डिजिट पर बार था तो एक 9, एक डिजिट पर बार नहीं है तो एक 0 लगा दिया। इसको माइनस करेंगे बच्चे आप, 47 में से 4 लेस किया तो 43/90। आई होप कि ये और ये आंसर सेम आया, ये चुटकी में आ जाता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो लाएंगे आपके लिए शॉर्ट ट्रिक के, जब हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, एकेडमिक कोर्स 9th 10th को कंप्लीट कर लेंगे, तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस लेकर आएंगे यूपीएससी के लिए भी, और आपकी स्टेट के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी, रेलवेज के लिए भी शॉर्ट ट्रिक के बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपको, जिसमें हाँ तो मैं उसको बता रहा था कि आपको सारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए और रेलवेज़ वगैरह के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक से मैथ भी ज़रूर कराएंगे, है ना। बट आप पेशेंस रखिए, ज़रूर ये सब कुछ कराया जाएगा ना, जो जो आपको बताया गया है सब बताया जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं लेट x इज टू दिस। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ये 3 ब्लॉक यानी 1 2 3 डिजिट यानी ये पूरा ब्लॉक रिपीट कर रहा है, ये है ना, ये रिपीट कर रहा है तो हम इसी को तो बार बार लिखेंगे भाई, है ना, 2 बार लिख लिया बस, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 3 डिजिट पर बार है तो इसका मतलब 3 0 किस में आएंगे 1000 में, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन द बोथ साइड, इन इक्वेशन फर्स्ट। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ, इस तरफ x से मल्टीप्लाई 1000 की होगी तो 1000x हो जाएगा, जब इसकी 1000 से मल्टीप्लाई होगी तो मैंने कहा था एक बार चाहो तो ऐसे लिख लो, ठीक है, वरना तो फिर आपको बता दिया था मैंने एक ही बार में क्या कि 3 0 हैं ये, तो ये पॉइंट 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 यानी 1 के बाद पॉइंट लगेगा 1.001, फिर भाई 001 तो रिपीट कर रहा था या 001 रिपीट कर रहा था, 001 चाहे जितने लिख दें आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, एक्सरसाइज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, 1000 1 2 3 3 डिजिट है तो 1 2 3 यानी 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, हम क्या पाएंगे भाई, जब सेकेंड को फर्स्ट को सेकेंड से हम लेस करेंगे माइनस करेंगे तो क्या पाएंगे, 1000 में से x लेस करेंगे भाई, 1000x माइनस एक्स इजिकल्स टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे भाई, यानी 1.001 001 एंड सो ऑन, यस 001 001 001 एंड सो ऑन, है ना। अब ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 001 2 टाइम्स लिखा है सर ने या 3 टाइम्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 टाइम्स लिख लीजिए 3 टाइम्स लिख लीजिए, क्योंकि ये तो मैनी टाइम्स है ना, इन्फिनेटिव टाइम्स है, तो इसको लेस करेंगे हम 0 पॉइंट माइनस 0.001, ठीक है, और फिर 001 एंड सो ऑन। क्लियर, अब आप इसको लेस करेंगे तो 999x बचेगा भाई, ठीक है, इजिकल्स टू इसमें लेस करेंगे तो 1.001 ठीक है, 0.001 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आप देख रहे होंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बस 1 बचेगा, एक बार देख लीजिए इसको सही से, चलिए 1 बचेगा, ठीक।
x इज इक्वल टू 1/999। यह मल्टीप्लाई में था, इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा बच्चे। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक करा देता हूँ आपको। तो शॉर्ट ट्रिक में यहाँ देख लें शॉर्ट ट्रिक, देखिए शॉर्ट ट्रिक, ये इसलिए शॉर्ट ट्रिक कराया जा रहा है आपको बच्चे कि ये एग्जाम में आता है, कंपटीशन में आता है शॉर्ट ट्रिक के साथ। शॉर्ट ट्रिक के साथ क्या, वो तो आप कैसे करो, आता है एग्जाम में। तो कैसे करते हैं भाई, मैंने कहा था जो नंबर भी लिखा है वो लिख लीजिए। मैंने लिख लिया, जितने डिजिट पर बार है उतने 9 लगा दीजिए। कितने डिजिट पर बार है, 1 2 3, 3 डिजिट पर बार है तो 3 9 लगा देंगे भाई, बात खत्म हुई। सीधी सिंपल सी बात है। इतना छोटा सा आप एग्जाम में कर पाएंगे, एकदम फटाफट कर देंगे, खटाखट खटाखट फटाफट। क्यों कर देंगे, क्योंकि आपको ये ट्रिक पता हो तब। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।